नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे JYT 817 के अपडेट के बारे में। आज एक नोटिफिकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया हुआ है। यहाँ पर आप जो वो डेट चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, एक ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन ऑफ द HPRCA हमीरपुर फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ JYT पोरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि HPRCA ने नीचे दिए गए कैंडिडेट को रिकमेंड किया हुआ है और डिपार्टमेंट जो वो इन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करता है। और इनकी मंथली इनकम जो वो सैलरी जो वो 12,360 रुपये रहेगी दोस्तों। और साथ ही इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों कि इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है वो विदिन 15 डेज़ यानी 15 दिनों के अंदर अंदर जो वो दिए गए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर जो वो आपने ज्वाइन करना है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो दोस्तों 15 दिनों का मतलब है कि आपने जो है वो जैसे आज 9 तारीख है तो आपके 15 दिन जो है वो 24 या 25 तक होते हैं, तो आप तब तक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला कैंडिडेट जो है वो दीपक मेहरा है। इसके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो दोस्तों CMO कांगड़ा धर्मशाला जो है वो दिया हुआ है। दूसरा है मिस प्रियंका, इसे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल SLB SGMC जो मेडिकल कॉलेज है मंडी नहर चौक का, वहाँ पर है। और तीसरा है मिस अंजू, इसे जो है वो CMO कुल्लू दिया हुआ है। और चौथा है श्री बाली भक्त, इसका जो है वो BMO पदर दिया हुआ है। और पांचवा है दोस्तों इसमें श्री रोहित शर्मा, इसे जो है वो ये वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का है, प्रिंसिपल RKGMC हमीरपुर जो वो इसे दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद जो वो दोस्तों इसमें कुछ एक कंडीशंस दी हुई है कि इन्हें बताया हुआ कि आप ज्वाइन करने से पहले जो है वो इन फॉलोइंग कंडीशन को जो वो अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही ज्वाइन करें। पहली कंडीशन है कि आपको मंथली सैलरी जो 12,360 रुपये मिलेगी। और दूसरी द सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी पोरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, यानी जो आपको अभी जॉब लगी हुई है ये टेम्प्रेरी बेसिस पर रहेगी। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ज्वाइन करने के 1 साल पूरा होने के बाद फिर से आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ेगा। और साथ ही इसमें दिया हो दोस्तों कि अगर आप कोई भी जो है वो अगर किसी दिन एब्सेंट रहते हैं अपनी ड्यूटी में, तो उसके लिए आपको जो है वो अगर आप उसका कोई कारण नहीं बताओगे तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरी इसमें कंडीशंस दी हुई है दोस्तों, लीव को रिगार्डिंग दी हुई है कि आपको महीने की एक कैजुअल लीव मिलेगी। और जो लेडीज़ होती है मैटर्निटी लीव उन्हें 180 डेज़ की मिलेगी। और साथ ही इसमें दिया हुआ कि 10 कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको मेडिकल लीव्स मिलेगी और 5 जो वो स्पेशल लीव मिलेगी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दोस्तों। उसके बाद चौथा है अनऑथोराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज़, यानी आप एब्सेंट रहते हैं तो उसमें दिया हुआ दोस्तों कि आपको जो वो एक्शन लिया जा सकता है। पांचवा है दे विल सबमिट अ सर्टिफिकेट, ये आपका दोस्तों ज्वाइन करते इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो अपने CMO से या सुपरिटेंडेंट से आप जो वो बना सकते हैं। दे विल बी एंटाइटल टू TADA इफ़ रिक्वायर्ड टू गो ऑन। अगर इसमें दिया हुआ दोस्तों छठी कंडीशन में कि जब आप जॉब के दौरान कहीं किसी ड्यूटी के लिए आप कहीं पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, तो आपको TADA जो वो मिलेगा। सातवां इसमें दोस्तों जो वो लीव रूल के रिगार्डिंग दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप पर ये लीव रूल लागू, GPF रूल्स, पेंशन रूल ये लागू नहीं होंगे। जब आप रेगुलर हो जाएंगे उसके बाद लागू होंगे। आठवां है नॉट ट्रैवलिंग अलाउंस। आठवां दिया हुआ कि जब आप ज्वाइन करने के लिए अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट या जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पर आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको TA जो वो नहीं मिलेगा। नौवां दिया हुआ दोस्तों कि आपको एक अफिडेविट जो वो बनाना पड़ेगा कि आप पर जो वो कोई भी केस या क्रिमिनल या विजिलेंस कोई अपील जो वो नहीं है, वो आपने जो वो नोटरी यानी वकील के पास बना लेना है दोस्तों। और 10वां इसमें दिया हुआ दोस्तों कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी है डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आप दिए गए इन 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइन करने नहीं आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो वो आपकी अपॉइंटमेंट जो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। 11वां इसमें दिया हुआ दोस्तों कि इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड। अगर मान लो आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मान लो आपने पहले स्थान पर जहाँ पर आपने ज्वाइन किया वहाँ पर आप 5-7 महीने या साल लगाते हैं और ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो दोस्तों आपको पिछला जो आपका 1 साल का या 6 महीने का जितना भी आपने समय लगाया होगा, आपका जो है वो शुरू से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रेश माना जाएगा। अब इसमें 12वां दिया हुआ दोस्तों कि सर्विस ऑफ द इनकम्बेंट अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड वंस इन ईयर, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो वो 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें आगे दिया हुआ दोस्तों कि बस 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो वो ज्वाइन करना है और अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और एफिडेविट जो वो बना लेना है, उसमें 10 रुपये का जो वो स्टैम्प पेपर लगा लेना दोस्तों। और साथ ही उसमें आगे दिया हुआ दोस्तों कि अपॉइंटमेंट शैल बी कंसीडर्ड प्रोविजनल टिल द वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। आपकी अपॉइंटमेंट जो वो दोस्तों प्रोविजनल बेसिस पर रहेगी जब तक आपके कैरेक्टर या एंटीसीडेंट यानी बाकी डॉक्यूमेंट जो वो आपके अच्छे से वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आपकी अपॉइंटमेंट जो वो प्रोविजनल रहेगी। और उसके बाद तो दोस्तों यहीं पर जो भाई आपका ऑफिस ऑर्डर समाप्त हो जाता है। तो इन सभी 5 कैंडिडेट को जो है वो दोस्तों ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपने जो वो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने और 15 दिन के अंदर अंदर अपने दिए हुए प्लेस ऑन पोस्टिंग पे जो जाकर जो वो दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, आप उसे ओपन करके जो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।